6 फरवरी को ईरान पर हमला, बातचीत शुरू, बगल में बारूद। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला करने में रत्ती भर भी रहम नहीं करेंगे। अरब सागर में अमेरिकी आर्माडा यानी युद्धपोत का बेड़ा 20 जंगी जहाजों से ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। उधर ईरान हर तरफ से घिरने के बावजूद अपनी मिसाइल पावर, ड्रोन और लड़ाकू स्पीड बोट से अमेरिकी सेना पर सीधा हमला करने को तैयार है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 देशों में मौजूद 60 अड्डों पर ईरान अंधाधुंध हमले करने को तैयार बैठा है। कुल मिलाकर 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक अकेले मिडिल ईस्ट में ही ईरानी हमले के निशाने पर आ चुके हैं। ईरान भले ही कागज में अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आए, लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसी जंगी काबिलियत है जिसका खौफ अमेरिका और इजराइल दोनों को है। ईरान के पास बेतहाशा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास लंबी दूरी के आसमानी और समुद्री ड्रोन हैं जो अमेरिकी सेना का काल बन सकते हैं। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी जंगी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया तो अमेरिका के पैर जंग के मैदान में उखड़ने लगेंगे। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के लंबी दूरी के बमवर्षक B-2 को हवा में तबाह कर दिया तो अमेरिका की अरब सागर में सारी अकड़ और धौंस की हवा निकल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से ज्यादा बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के लिए मेज पर पहुंचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्काची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सॉन मोबिल ने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के 2 सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स ने एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी अखबार ईरान और सुधारवादी डेली शर्क ने भी यही छापा है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो ईरान के टारगेट पर अमेरिकी अड्डे प्राइम टारगेट होंगे। شکست در این توطئه اخیر حالا اونها هستن که مجدد حرف از دیپلماسی میزنن و ما هم همیشه آماده دیپلماسی بودیم به شرط آنکه از موضع برابر باشه، به شرط آنکه با احترام متقابل باشه و برای تأمین منافع متقابل. با مردم ایران باید با احترام حرف زد. هر که با احترام حرف بزنه با احترام هم جواب میگیره و هر که با تهدید و زور حرف بزنه با همان زبان پاسخ میگیره. 60 अमेरिकी अड्डों पर हमले का आदेश, खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। ये बात अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार बहुत ही व्यापक और विनाशक हो सकता है। इस वक्त ईरान को रूस और चीन से सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, जबकि अरब सागर में मौजूद चीनी युद्धपोत ईरान को अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की पल पल की खबरें दे रहा है।
बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों वाले इलाके पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती स्पीड बोट हमले को तैयार हैं। मिसाइलें और ड्रोन भी हमले को तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिमी एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। ये बारूदी तांडव इजराइल दिखा रहा है। दुश्मनों पर इजराइल पूरी ताकत आजमा रहा है। ये तबाही ईरान की इस्लामी हुकूमत को दिखाई जा रही है ताकि खामेनेई खौफ खाकर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। अब उससे भी भयानक त्रासदी यहाँ देखिए। ये भी इजराइल की मार है। खंडहर में मिलते मकान हैं, चीथड़े चीथड़े इंसान हैं। मौत यहाँ रहम मांग रही है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अब इंतजार के मूड में नहीं, अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन को नेतन्याहू खल्लास करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। कहने के लिए इजराइल ने गाजा में युद्ध समझौता कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह से सीज फायर कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ईरान पर अमेरिका से पहले हमला नहीं करने वाला, लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी है। कहने के लिए इजराइल कहता है कि वो ईरान को आजादी दिलाएगा, लेकिन सच कुछ और है। सच भयानक है। सच इजराइल के दुश्मनों की सोच से परे है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखा रहे हैं। नेतन्याहू खाड़ी के तमाम मुल्कों को डरा रहे हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो सभी सिनेरियो के लिए तैयार हैं। दुश्मन के हमले का जवाब इजराइल होश उड़ाने वाले अंदाज में देगा। יש עוד אתגרים לפנינו. צפויים לנו עוד רגעי מבחן, אבל אנחנו הדרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו. इजराइल जो कहता है वो करता है। इजराइल दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारने के लिए कुख्यात है। हिजबुल्लाह लड़ाकों में इजराइल के हमलों के नए राउंड से हाहाकार मच गया है। हिजबुल्लाह टॉप कमांडर अली दाऊद अमिच का इजराइल ने सफाया कर दिया है। अली दाऊद हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग ब्रांच का चीफ था। उसे हिजबुल्लाह का मिस्टर साइंटिस्ट भी कहा जाता था। इजराइल ने बताया है कि अली दाऊद दक्षिणी लेबनान के अल द्वीर में ढेर कर दिया गया है। अली दाऊद का खात्मा करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एलिमिनेटेड। लेबनान में इजराइल के हमले ईरान के जख्मों पर बारूदी तड़के का असर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडरों का सफाया रेवोल्यूशनरी गार्ड का खून खौला रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हौसला अफजाई के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड युद्ध के लिए मचल रहे हैं। इजराइल भी यही चाहता है कि युद्ध इस बार टलने न पाए। हालांकि ट्रंप के सुर बदल गए हैं, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ी हुई है। नेतन्याहू आर पार का फैसला चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ईरान को अब भी डील का ऑफर देते जा रहे हैं। इसी वजह से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल सभी फ्रंट को एक्टिव कर चुका है। इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। खुद ट्रंप भी क्या करेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And
ट्रंप पत्ते खोलने को तैयार नहीं, लेकिन इजराइल ज्यादा इंतजार भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका है। अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ने पेंटागन के साथ वॉर प्लान तैयार कर रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2026 को पेंटागन में अमेरिका के जनरल डैन केन और इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयार जमीर की टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस बैठक में इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और मोसाद चीफ डेविड बर्निया भी शामिल थे। इस बैठक का मकसद ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाने के साथ खाड़ी में आने वाले तमाम चैलेंज का समाधान तलाशना था। मीटिंग सक्सेसफुल कही गई। जनरल डैन इजराइल की तैयारियों से इंप्रेस हैं। अमेरिका को ईरान पर एक्शन का सॉलिड बहाना भी मिल गया है। ईरान मूल के जर्मन रिपोर्टर मिशेल अब्दुल्लाही ने खामेनेई हुकूमत पर दिल दहलाने